से मैंने प्रॉमिस किया था कि मेरी जिंदगी में उसके अलावा कोई नहीं आ सकता, तो फिर आपने अर्पिता की जगह क्यों ली? कितनी बातें याद आती है, तस्वीरें सी बन जाती है, मैं कैसे इन्हें भूलूं, दिल को क्या समझाऊं। कितनी बातें कहने की है, होठों पर जो सहमी सी है, एक रोज इन्हें सुन लो, क्यों ऐसे गुमसुम हो, क्यों पूरी हो न पाई दास्तां, दोनों के दिलों में सवाल है, फिर भी है खामोशी, तो कौन है किसका दोषी, कोई क्या कहे। कैसी उलझनों के ये जाल है, जिनमें उलझे हैं दिल, अब होना है क्या हासिल, कोई क्या कहे। दिल की है कैसी मजबूरियां, खोए थे कैसे राहों के निशान, कैसे आई है ऐसी दूरियां। कितनी बातें कहने की है, होठों पर जो सहमी सी है, एक रोज इन्हें सुन लो, क्यों ऐसे गुमसुम हो, क्यों पूरी हो न पाई दास्तां, कैसे आई है ऐसी दूरियां। बाप के रिश्ते का कोई भविष्य नहीं होता, सिर्फ एक ही अंजाम होता है, खत्म हो जाना। यश भैया, यश भैया, यश भैया, यश भैया, यश भैया, यहाँ भी नहीं है। अरे रामदुल्ला रे, तुमने यश भैया को कहीं देखा क्या? नहीं भैया, वो तो सुबह ही किसी काम से बाहर चले गए हैं। ठीक है, तुम जाओ। ठीक।
आरती, क्या सोचा है तूने? कब बात करेगी यश जी से? बेटा और कितनी रातें बिना सोए खुली आंखों में काटेगी? ये तेरी सेहत के लिए तो खराब है ही, होने वाले बच्चे पर भी बुरा असर पड़ेगा। तू तो जानती है ना, प्रेगनेंसी के शुरू के दिनों में बहुत ख्याल रखने की जरूरत है। करूंगी माँ, आज ही बात करूंगी। हाँ प्रतीक भैया, इतनी सुबह फोन किया, सब ठीक तो है ना? यश जी तो ठीक है ना? नहीं भाभी, कुछ भी ठीक नहीं है। आप जल्द से जल्द उसी बॉक्सिंग क्लब आ जाइए जहाँ कल आए थे। हाँ पर बताइए तो हुआ क्या? भाभी इस वक्त मैं कुछ भी नहीं बता पाऊंगा। सिर्फ इतना ही कहूंगा कि यश भैया जो भी करने जा रहे हैं उन्हें सिर्फ आप ही रोक सकती हैं। मैं अभी आती हूँ, तुरंत आती हूँ मैं। क्या हुआ? माँ ये तो पता नहीं, लेकिन इतना जरूर पता है कि यश जी अपने आप को सजा देने पर तुले हुए। मुझे जाना होगा माँ। सच में आरती, तू दिल की गहराई से, आत्मा से प्यार करती है यश जी को, तभी तो उनकी चिंता में अपनी सारी नाराजगी, मान अपमान, सम्मान सब भुलाती है। यश जी के इस इल्जाम के बावजूद तूने अपने स्वार्थ के लिए उनकी उस हालत का फायदा उठाया। अंदर ही अंदर घुट रही थी तू, हर पल दम तोड़ रही थी, लेकिन यश जी का नाम आते ही तू बेचैन हो उठती। आरती, सच्चे प्रेम की जो लगन मैंने यश जी के लिए तेरे मन में देखी है, वो प्रशांत के रिश्ते में मुझे कभी नजर ही नहीं आई। मैं बहुत खुश हूं और पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि तू अपने प्यार की इस अटूट डोर से अपने रिश्ते को सहेजकर फिर से पिरो लेगी, और इस बार ये गांठ खुलेगी नहीं, कभी नहीं। देखिए, हमारे सीनियर कोच और हम लोगों ने उन्हें बहुत समझाया, मना किया, लेकिन उन्होंने हमारी एक बात नहीं मानी और बॉक्सिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए फॉर्म भर ही दिया। बहुत ही डेंजरस फाइट है ये, टिल नॉकआउट। बॉक्सर की सहनशीलता को आजमाने के लिए ऑर्गेनाइज की जाती है ये, और ये कंपटीशन लीगल भी है। मुझे नहीं लगता कि वो इसके लिए फिट हैं। सालों से बॉक्सिंग की प्रैक्टिस नहीं की है। हालांकि हम लोग जानते हैं कि वो स्टेट लेवल के खिलाड़ी रह चुके हैं, लेकिन फिर भी ये फाइट उनके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। यू आर राइट, लास्ट टाइम भैया को रिब्स में लगी थी, और अगर वहीं पर फिर से चोट लग गई तो कुछ भी हो सकता है। और इस बार तो उनका सामना जिससे है, टाइटल चैंपियन है। 3 सालों से उसे कोई हरा नहीं पाया। एक बार रिंग में उतर जाए तो सामने वाले को अधमरा करके ही जाता है। देखिए, आप कुछ भी करके यश जी का इस कंपटीशन से नाम हटा दीजिए। कोई पर्सनल प्रॉब्लम या फिजिकल फिटनेस का कोई भी रीजन दे दीजिए, लेकिन प्लीज सर, इस कंपटीशन से यश जी का नाम हटा दीजिए प्लीज। सॉरी मैडम, हम लोग अब इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। ये ओपन कंपटीशन है, कोई भी 18 साल से बड़ी उम्र का 10,000 की फीस भर के इसमें हिस्सा ले सकता है, और वही यश जी ने किया। और अगर अब इस कंपटीशन से उनका नाम हटाना है, वो यश जी खुद ही कर सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं ये कंपटीशन यश जी के लिए कितना रिस्की है। प्लीज आप हमारी मदद कर सकते हैं तो करिए ना। देखिए, अब हम लोगों ने, हमारे सीनियर कोच और उनके दोस्तों ने, सबने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं माने। अब आप लोग ही कोशिश कीजिए ताकि ये लड़ाई वो ना लड़ें। लेकिन जो भी करना है आप लोग जल्दी कीजिए। कंपटीशन आज शाम को ही है।
सच कह रहे हैं? प्रतीक की बात हुई थी यश के कोच से, और अब मुझे लगता है कि बाबूजी को फोन करके बताना होगा, वही रोक पाएंगे यश को। नहीं नहीं, आप बाबूजी को फोन मत कीजिए। मेरी बात हुई थी उनसे। कल मम्मी जी के घुटने का ऑपरेशन है, लेकिन तैयारियां तो आज से ही शुरू हो जाएंगी। और अगर ऐसे में मम्मी जी को जरा सी भी भनक लग गई तो वो बिना ऑपरेशन कराए ही वापस आ जाएंगी। और इलाज कराना कितना जरूरी है आप जानते हैं ना। बहुत तकलीफ में है वो। मम्मी जी बाबूजी नहीं है तो क्या हुआ, हम तो हैं। हमें उनकी जिम्मेदारी उठानी होगी। अब हमें ही कुछ करना होगा। लेकिन हम उसे रोकेंगे कैसे? वो तो हम में से किसी की भी बात नहीं मानेगा। एक बार कोशिश तो करके देखते हैं। ठीक है, चलो। मिस्टर मेहरा, आप बेफिक्र रहिए। मुझे पता है कि करीना कपूर खुद इनॉग्रेशन के लिए आ रही हैं, इसलिए मैंने सारी तैयारियां कर दी हैं। मैं खुद नहीं आ पाऊंगा, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझे कॉल करिएगा। आप देख यश, तुझे मेरी बात। नहीं भैया, मैं जो करने जा रहा हूं मुझे करने दीजिए। देख यश, आज तुझे अपने भैया की बात माननी होगी। तुम बॉक्सिंग कंपटीशन में हिस्सा नहीं लोगे। हाँ यश भैया, और आपने अर्पिता से वादा भी किया था ना कि आप कभी फाइट नहीं करेंगे, तो आप अपना वादा कैसे तोड़ सकते हैं? क्यों तुझे ये लगता है कि जो कुछ भी है वो सही नहीं था? आरती तेरी। सॉरी भैया, मैंने आज तक आपकी बात को नजरअंदाज नहीं किया है, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है भैया। आरती जी मेरी पत्नी नहीं है। मैं उन्हें पत्नी का दर्जा नहीं दे सकता, कभी नहीं दे सकता। वो सिर्फ मेरे बच्चों की मां है और कुछ नहीं। मैं जानती हूँ कि आप मुझे पत्नी का दर्जा नहीं देना चाहते, ना ही कभी दिया है, लेकिन मैं आपको अपना पति मानती हूँ। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मेरे सामने मत आइए। मैं आपका चेहरा भी नहीं देखना चाहता। चली जाइए यहां से। अब तुम ही यश भैया को रोक सकती हो आरती। मैंने तुम्हारी आंखों में वो विश्वास देखा है। आप कहीं नहीं जाएंगे। अब तक आप कहते आए और मैं सुनती रही। आज मैं कहूंगी और आप सुनेंगे यश जी, क्योंकि शादी का बंधन पति पत्नी को एक समान अधिकार देता है, और ये अधिकार आप मुझसे छीन नहीं सकते। मुझे जाने दीजिए। मैंने कहा ना, आप कहीं नहीं जाएंगे। मैंने पूछा कहां जा रहे हैं आप? किस बात का गिल्ट है आपको? किस बात का पछतावा? क्यों अपने आप को कसूरवार मानते हैं आप यश जी? मुझे तो नहीं लगता कि हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो गलत था। मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है यश जी। मैंने कहा मुझे जाने दीजिए। नहीं जाने दूंगी। जब तक मैं अपनी बात पूरी नहीं कर लेती, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। आज मैं आपसे फिर से कह रहा हूं कि मेरे गुस्से का अंत मत गुस्सा देखिए। गुस्सा 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 मुझे भी आ सकता है जी। और उस दिन भी मुझे बहुत गुस्सा आया था, जिस दिन आपने बोला कि हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो मेरी सोची समझी साजिश थी, बल्कि ऐसा कुछ नहीं था। कुछ नहीं था यश जी।
के बीच जो कुछ भी हुआ वो पाप था। मेरी नजरों में वो प्यार था, बेइंतहा प्यार। और उस दिन जो मैंने आपसे बीच में कहा था वो भी झूठ नहीं था। आज फिर से मैं दोहराती हूँ, मानती हूं मैं आपके सामने कि मुझे आपसे प्यार है। हाँ, मैं आपसे प्यार करती हूँ। I love you याशी, I love you, I love you, I love you। लगता है आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा। मैंने कहा कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। हाँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ याशी। I love you, I love you याशी, I love you। सच्चा प्यार करती हूँ मैं आपसे। मैं आपसे आज भी उतना ही प्यार करती हूँ। बहुत प्यार करती हूँ मैं याशी, बेइंतहा चाहती हूँ मैं आपको। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। सुना आपने? बहुत प्यार, बहुत प्यार, बहुत प्यार। ये सच है कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, लेकिन ये भी सच है कि मेरा प्यार खुद गर्ज नहीं है। मैंने कभी भी जबरदस्ती आपको पाने की कोशिश नहीं की अजीत। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तो आपको सिर्फ हंसते खेलते जिंदगी को फिर से जीना देखना चाहती थी यश जी। मेरा ईश्वर जानता है, इसके अलावा मैंने कभी कुछ चाहा ही नहीं। अपना बनाना, आपको जबरदस्ती पाना, हासिल करना कभी नहीं चाहा यश जी। कभी भी मैंने अर्पिता जी की जगह लेने की कोशिश नहीं की यश जी। मैं तो बस इसी बात से खुश थी कि आप मेरे कहने पर मुझे और बच्चों को मुंबई लेकर गए। मेरे साथ आपने पॉल्स बनाए, मेरे कहने पर जन्माष्टमी की मटकी फोड़ी, अमन के साथ टेनिस खेला। मैंने साड़ी छोड़कर सलवार कमीज पहनना शुरू कर दिया, आपको तब भी कोई एतराज नहीं हुआ। ये देखकर भी मुझे बहुत खुशी हुई अजी। फिर एक दिन अचानक मैंने आपसे आपका फोन छीन लिया, ऑफ कर दिया उसे, ताकि आप अपनी छुट्टियां अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर सके। आपने तब भी मुझ पर गुस्सा नहीं किया, मुझे तब भी बहुत खुशी हुई। आप बच्चों के साथ हंस रहे थे, खेल रहे थे, मजाक कर रहे थे, और मैं आपकी खुशी को देखकर ही खुश थी। और कुछ नहीं चाहिए था मुझे। प्यार का मतलब सिर्फ पाना ही नहीं होता यश जी। बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी शर्त के किसी को दिल से पूरी तरह पसंद करना और उसकी खुशियों में ही अपनी दुनिया बसा लेना, इसे प्यार कहते हैं। जो मैं आपसे करती हूँ। क्या कहा था? प्यार जिंदगी में सिर्फ एक बार होता है। मैं भी यही मानती थी यश, लेकिन क्या करूं? नहीं पता चला मुझे कि कब मुझे आपसे प्यार हो गया यश जी। कब मैं आपको चाहने लगी मुझे ही पता नहीं चला। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है यश जी, इस प्यार को पाप का नाम देकर अपने आप को इस तरह सजा मत दीजिए यश जी, प्लीज। गलती तो हुई है मुझसे, मैं अर्पिता का गुनहगार हूं। ठीक है, तो आप अपने आप को गुनहगार मानते हैं तो ठीक है, हर गलती का प्रायश्चित होता है। अगर आप वाकई अपने आप को अर्पिता जी के गुनहगार मानते हैं तो जाके माफी मांग लीजिए उनसे। लेकिन इस तरह अपने आप को सजा देकर कभी सोचा है कि आप अपने परिवार वालों को कितना दुख दे रहे हैं, अपने बच्चों को कितना कष्ट दे रहे हैं? पूरे दिन सिर्फ आपकी सलामती के लिए दुआ करते रहते हैं। वो आपसे इतना प्यार करते हैं यश जी, और आप अपने आप को तो तकलीफ दे ही रहे हैं, साथ में अपने पूरे परिवार को, अपने बच्चों को, मुझे, हम सबको तकलीफ दे रहे हैं। कभी आपने सोचा है कि अगर आपको कुछ हो गया तो आपके परिवार वालों पर क्या बीतेगी, आपके बच्चों पर क्या बीतेगी? क्या आप चाहते हैं यश जी कि आपके बच्चे बिना पिता के साए की जिंदगी भर जिए? इसलिए यश जी मत करिए ऐसा, मत कर। हाँ, माफी मांगनी होगी मुझे अर्पिता से। मैं किसी और को
अब परेशान नहीं करना चाहता। प्रायश्चित करना होगा मुझे। मैंने अर्पिता से प्रॉमिस किया था कि मैं बॉक्सिंग रिंग कभी नहीं जाऊंगा, लेकिन अब जाना होगा और आखिरी सांस तक मुझे लड़ना होगा, और तब तक लड़ना होगा जब तक अर्पिता मुझे माफ नहीं करती थी। अगर अर्पिता ने मुझे माफ कर दिया तो मैं सही सलामत रिंग से बाहर आ जाऊंगा, और अगर नहीं तो मैं अर्पिता के पास चला जाऊंगा।